My dear students, वीडियो के इस पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो ये जो व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि पूर्व पार्ट में हम लोग ने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, इन सब का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, दिस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो नाउ सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट द इफ़ेक्ट ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी की जो अवस्था होती है आर्थिक क्षेत्र में, उस पर बिजनेस साइकिल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ड्यूरिंग द कंक्लूडिंग फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इनपुट स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन कंपैरिजन टू द डिमांड। जब प्रॉस्पेरिटी जो है हमारी पीक फेज पे पहुंच जाती है, उस समय इनपुट्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जो हमारे प्रोडक्शन के जो इनपुट्स होते हैं ये डिक्लाइन करने लगती हैं इन कंपैरिजन टू द डिमांड। देयर इज शॉर्टेज ऑफ एडिशनल वर्कर्स दैट आर अवेलेबल बाय ऑफरिंग हायर वेजेस इन कंट्रास्ट टू द एग्जिस्टिंग वेज रेट। लेबर मार्केट बिकम्स सेलर मार्केट। जो लेबर मार्केट होता है वो धीरे धीरे सेलर मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। Thus, similar situation prevail in other input market, resulting into speedy rise in input price, thereby increasing output and employment. Therefore, cost of living comparatively exceeds more than the income of the household. इसका रिजल्ट ये होता है कि इस प्रकार जो जीवन यापन लागत होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तुलनात्मक रूप से परिवार की आय से अधिक हो जाती है। इस कारण निश्चित आय पर निर्भर रहने वाले मजदूर, जिनकी आय जो होती है फिक्स्ड होती है, फिक्स सैलरीज क्लास, तथा परिवार अपने उपभोग व्यय में परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वास्तविक मांग में गिरावट एवं कमी करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथा विशेष प्रभाव घरों, फ्लैट, अपार्टमेंट्स की मांग पे पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमेंट, लोहा, इस्पात और निर्माण कार्य, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, एवं श्रमिक की मांग समाप्त हो जाती है। इस प्रवृत्ति का प्रभाव ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर आदि के अन्य टिकाऊ वस्तुओं के उद्योगों पर भी देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन इन इट्स बिगिनिंग, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है बिगिनिंग स्टेज में, इज समवॉट बेनिफिशियल एंड एस्टेब्लिशेस ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो अर्थव्यवस्था की बिगिनिंग में इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करता है। वेयर सम ग्रुप्स गेन वाइल सम लूज, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है कीमतों के बढ़ने से और कुछ लोगों को नुकसान होता है। इन्फ्लेशन इज एप्रिशिएटेड टिल द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जब तक अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट के स्टेज तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इन्फ्लेशन जो है इसको अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट बूस्ट प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट by way that employment, income and demand increases. Next point, businessman gain during inflation as rise in cost is not so fast with respect to price rise. This result in loss to the investing class as well as the loss for wage earnings
class, that is fixed income, as rise in wages is disproportionate to rise in prices. During inflation, debtors वो होते हैं जो बोरो करते हैं, borrowers gain, while creditors या जो lenders होते हैं उनको नुकसान होता है. एग्रीकल्चर क्षेत्र में किसानों को लाभ होता है. Since government being the largest borrower, it gain and the burden of debt declines. हम जानते हैं, हमको सब इस चीज़ का एहसास है, हम लोगों को पता है कि क्योंकि सरकार सबसे बड़ी ऋणदाता होती है, इसलिए उसे लाभ होता है तथा ऋण का भार कम हो जाता है. Since government being the largest borrower, it gain and the burden of debt declines. सोशल इफेक्ट क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? देखिए, रिच बिकम स्टिल रिचर और पुअर बिकम स्टिल पुअरर. पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन करेंसी, लोगों का मुद्रा पर विश्वास खोने लगता है. समटाइम्स इन्फ्लेशन रिजल्ट इन रेवोल्यूशन, एक क्रांति के रूप में परिवर्तित भी हो सकता है. द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर विल लूज इन इलेक्शन, क्योंकि लगातार बढ़ती कीमतों से जनता में भी आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होती है. स्पेकुलेशन, होर्डिंग्स, प्रॉफिटियरिंग एंड करप्शन भी इस क्षेत्र में देखने को मिलता है.